Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now. सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारी ये जो फैमिली है वो बड़ी होती जा रही है। उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात करी थी इंटेलिजेंस थ्योरी की, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये सारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं जिन पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर जो आपको नज़र आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस मैसेज से मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर लूँगी ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट मिल सके। टेलीग्राम चैनल जो नज़र आ रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जो भी PDF होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराती हूँ मैं, तो आप सभी उससे जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई फिर भी ऐसा इशू है जो आप गोपनीय रखना चाहते हो, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम बात किस किस चीज़ की करते हैं, हम लोग UGC नेट के पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 एजुकेशन की बात करते हैं और UPHSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं और साथ ही साथ में CTET और SET एग्ज़ाम की भी चर्चा यहाँ पर की जाती है। उन सभी के सिलेबस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एक ऐसा पैकेज प्रोवाइड करेगा ये चैनल, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई तरह की कोई शुल्क आपको नहीं देनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट जो PDF होता है, कंप्लीट सिलेबस होता है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ेंगे और हम इस चैनल को और अपनी इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई। कल हमने बात कर ली थी इंटेलिजेंस थ्योरी की, टाइप्स के बारे में बात करी थी, कितने प्रकार होते हैं, इसके साथ साथ में कितने इसे डिवाइड किया जा सकता है, इसके बारे में बात करी थी। बुद्धि के सिद्धांत किस किस ने दिए हैं ये भी हमने पढ़ा था, अर्थ पढ़ा था, बुद्धि को किस प्रकार से डिफ़ाइन किया जा सकता है उसकी डेफिनेशंस के बारे में हमने बात करी थी, इंटेलिजेंस के सिद्धांतों के बारे में हमने बात करी थी। तो ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। और सिद्धांतों की बात करें तो किस किस का सिद्धांत पढ़ा था हमने यूनिफैक्टर थ्योरी पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने 2 फैक्टर थ्योरी भी पढ़ लिया था स्पीयरमैन का, और उसके बाद 2 फैक्टर थ्योरी के बाद में जो 3 फैक्टर थ्योरी आई थी उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था। SG और कैपिटल S और कैपिटल G के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। जो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो रेगुलर हमारी क्लास में अटेंड होते हैं और आते हैं, उन्होंने तो ये क्लास अटेंड करी होगी, और जिन्होंने नहीं की है वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ जाकर देख लीजिए। और फिर भी अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो इंटेलिजेंस थ्योरी है बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ना सिर्फ UGC नेट के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो CTET का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो सभी इन्हीं से संबंधित होते हैं। तो आपके लिए ये थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, बहुतत्व सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी देख लेते हैं किसने दिया था। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, और इन्होंने ये कहा, जैसे कि अभी इसके पहले जो हमने त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का और सेकंड मतलब द्वितत्व सिद्धांत पढ़ा था स्पीयरमैन का, उसमें ये क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है जेनेटिक और एक होता है स्पेसिफिक। ठीक है, जेनेटिक हमें मिलता है बर्थ से और स्पेसिफिक हम गेन करते हैं, अडॉप्ट करते हैं दुनिया भर के वातावरण के साथ मिलके। अब जो 3 फैक्टर थ्योरी थी उसमें उन्होंने बता दिया कि एक फैक्टर और होता है जो ग्रुप फैक्टर होता है ना। इसके बारे में अपन ने कल पढ़ लिया, नहीं है तो देखो ये आपको यहाँ पे कहीं लिंक दिख जाएगी आई बटन में, वो कल की थ्योरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना, है ना। जो यूनिफैक्टर थ्योरी है और 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी है वो उसको आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ में इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की डेफिनेशन और उसका अर्थ भी मिल जाएगा। तो बहुतत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, मतलब किसने दी है ये थ्योरी, तो थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक का अपना
एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, अपना कहना चाहिए इम्पोर्टेंट रोल है उनका साइकोलॉजी के क्षेत्र में। थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि ना तो 2 तत्व ना ही 3 तत्व बल्कि अनेक तत्व होते हैं, इसलिए इसका बहुतत्व मल्टी फैक्टर इसका नाम लिया गया। इनकी संख्या बताते हुए उन्होंने ये कहा कि बुद्धि के तत्व उतने ही होते हैं जितनी कि कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। सपोज हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं तो हमारे बुद्धि के तत्व भी उतने ही होते हैं। ठीक है। थॉर्नडाइक ने सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व प्राइमरी फैक्टर बताए हैं। थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से 6 मूल तत्वों का उल्लेख किया है। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि केवल जेनेटिक फैक्टर काम करेगा, केवल स्पेसिफिक फैक्टर काम करेगा। इन्होंने ये कहा कि हम जितने प्रकार के भी काम करते हैं उतने प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे तत्वों में से कुछ प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं जिनको मूल तत्व कहा जाता है। प्राइमरी फैक्टर्स को वो क्या होते हैं? अंक योग्यता मतलब कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता मतलब वर्बल एबिलिटी, दिशा योग्यता मतलब डायरेक्शन आप कैसे देते हैं, तर्क योग्यता लॉजिकल जो आपकी एबिलिटी होती है वो, स्मरण शक्ति मेमोराइजिंग पावर जो होता है आपका वो, इसके साथ में भाषण योग्यता आप कितनी अच्छे से स्पीच देते हैं। इसके अलावा अन्य मूल तत्व भी उन्होंने बताए हैं जिसको थॉर्नडाइक ने स्वीकार किया है। ठीक है। आगे बढ़ जाएं, हम इसी में देख लेते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी में किस प्रकार से थॉर्नडाइक ने इसको प्रपोज किया है। तो प्रपोज बाय थॉर्नडाइक क्लियर है, इंटेलिजेंस कंपोज्ड ऑफ मल्टी फैक्टर। थॉर्नडाइक बिलीव दैट देयर वॉज द नथिंग लाइक जर्नल एबिलिटी, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो जर्नल एबिलिटी हो। ईच मेंटल एबिलिटी एक्टिविटी रिक्वायर्स एन अरेंज ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़। ठीक है। हमारा जो दिमाग है जितने तरीके से काम करता है उतनी प्रकार की एबिलिटी हमारे दिमाग में होती हैं। द कोरिलेशन फाउंड इन 2 टास्क इज ड्यू टू द सिमिलरिटी बिटवीन द एट्रीब्यूट्स एंड इंटेलिजेंस। क्लियर। तो यहाँ पर उन्होंने बताया बहुत सारे तत्व हैं, सबके बीच में कोरिलेशन होता है जिस पर ये काम करती है। आगे बढ़ते हैं, हम मल्टी फैक्टर्स में देख लेते हैं कौन कौन से मल्टी फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं। इन्होंने बताया लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? लेवल हो गया, रेंज हो गया, एरिया हो गया और स्पीड हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या है? रिफर्स टू द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ एट आस्क दैट कैन बी सॉल्व। ठीक है। रेंज के बारे में क्या बताया? रिफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन नंबर ऑफ डिफ़िकल्टी। एरिया के बारे में क्या बताया है? मीन्स द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड। स्पीड के बारे में क्या बताया है? इट इज़ rapidly with which we can respond to the items। क्लियर। तो ये इन्होंने ये बताया है कि मल्टी लेवल फैक्टर्स में से लेवल बताया इन्होंने। पहली बात तो ये है कि कितने प्रकार से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फिर नंबर्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं, वही जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बताया। एरिया में बताया कि मीन्स द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल टू विच इंडिविजुअल एबल टू रिस्पॉन्ड। कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस पर आप एक बार में ही रिस्पॉन्ड कर सकते हो। स्पीड के बाद में बताया इज़ द रेपिडली with which we can respond to the items। कितने प्रकार से हम स्पीड में काम कर सकते हैं, तो वो है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई कौन सी मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक का नाम और किस में किया जाता है, किस में लिया जाता है? आपकी लर्निंग थ्योरी में थॉर्नडाइक का नाम भी लिया जाता है। ठीक है। अब आ जाता है किसका नाम आ रहा है? ये थर्स्टन का। थर्स्टन की थ्योरी जो है, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। ये जो दिख रहे हैं ये हैं थर्स्टन, और इन्होंने दिया था ग्रुप फैक्टर थ्योरी। कौन सी फैक्टर थ्योरी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी।
अब देखना बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और बहुत सारी थ्योरीज़ में बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, तो हमें याद रखना है। पहला टास्क तो हमारे लिए क्या है कि ये देखना है कि भाई किस किसने थ्योरीज दी है और फिर उनमें क्या क्या डिफरेंस है। नाम में बहुत अंतर नहीं है, काम में भी बहुत अंतर नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है। अब देखना मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक की है और समूह कारक थ्योरी मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो किसकी है, थर्स्टन की है। तो नाम आपने याद रखना है, ठीक है। नाम तो याद रखने पड़ेंगे, इसको किसी तरीके से याद करने का कोई ट्रिक नहीं है कि कैसे याद किए जा सकते हैं। नाम तो एक बार आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी ना तो हम एक क्विक रिवीजन ज़रूर करेंगे इसका, ताकि एक बार में मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि कैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पर पहले हम पढ़ तो लें सारी थ्योरीज़ के बारे में। तो थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नोट्स इन हिंदी, ठीक है। ये जो दिया हुआ है मतलब आपको हिंदी में मैं समझा रही हूँ। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन माने जाते हैं। इनके अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य कारकों मतलब कि जी फैक्टर में होती है, ना ही विशिष्ट कारकों मतलब कि एस फैक्टर का प्रदर्शन होती है, बल्कि कुछ मौलिक कारक को समूह में कार्य करके बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। इन्होंने तो उनकी जो स्पेयरमैन की थ्योरी थी उसको पूरी तरीके से कट कर दिया। उन्होंने ये कहा ना तो कोई जी फैक्टर होता है, नहीं कोई एस फैक्टर होता है, बल्कि क्या होता है कुछ मौलिक कार्य, कुछ ऐसे स्पेसिफिक आपके बेसिक कार्य ऐसे होते हैं, बेसिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं कि समूह में करके बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। छोटे छोटे से मौलिक जो आपके इवेंट्स होते हैं, काम होते हैं, उन सभी को ग्रुप में अगर बना दिया जाए तो ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहलाती है। दो या दो से अधिक समूह मिलकर समूह बनाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक कारक मिलकर मतलब फैक्टर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और जो किसी क्षेत्र में उनकी बुद्धि का प्रदर्शन करता है, ठीक है। अब देख लो, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के मूल कारक बताए हैं जो वो इस प्रकार से हैं। पहला आता है क्या, शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी मतलब बोलने में आप कितने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं। प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, प्रैक्चुअल एबिलिटी, विदैशिक योग्यता, इसके बाद में आ जाती है स्पेटियल योग्यता यानी एबिलिटी, यानी कि जिसमें आप किसी तरीके की दिशा दिखाते हैं। फिर आता है कौन सी एबिलिटी है, आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्मृति शक्ति, मेंटल पावर, शब्द प्रवाह मतलब वर्ड फ्लुएंसी, तर्क शक्ति, लॉजिक पावर। उन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है, जैसे विज्ञान के समूहों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित व जीव विज्ञान होता है। अब इनकी बात समझ में आएगी आपको? अगर समझ में आई तो बताइए, आ गई, नहीं आई तो पूछिए। देखिए, इनका कहना ये है कि किसी भी व्यक्ति में जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धि होती है ना, वो केवल इस तरह से नहीं होती कि कुछ भाई जेनेटिकली उनको मिल गया है तो वो उन्होंने सीख लिया, या फिर कुछ एडॉप्टेशन ले लिया मतलब बाहर से उन्होंने सीख लिया, इस तरीके से नहीं होती है। बल्कि क्या होता है कि बहुत सारी एबिलिटी जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलकर वो गेन करता है, ठीक है, अडॉप्ट करता है। दो या दो से अधिक समूहों को वो समेशन करके अपनी एबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और उन्होंने यही बताया कि मूल कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें बताया शाब्दिक योग्यता है, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता है, मतलब आप किस तरीके से प्रत्यक्ष कर सकते हो, मतलब विजुलाइज कर सकते हो चीज़ों को। दैशिक योग्यता मतलब किस तरीके से आप दिशाओं को देख सकते हो। उसके बाद में न्यूमेरिक नंबर वाली एबिलिटी, जैसे मैं आपको बताऊं, न्यूमेरिक एबिलिटी बहुत लोगों में नहीं होती है। आपने देखा होगा जब कभी आप सब्जी लेने जाते हो या मार्केट में जाते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आपको उनको देख के नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर समझदार हैं। कई लेडीज़ होती हैं जो लगती नहीं है कि उन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी देखा होगा, लेकिन हिसाब की बड़ी पक्की हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती है? क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो
अपग्रेड हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, प्रैक्टिस के कारण उनकी ये एबिलिटी आ जाती है, स्मरण शक्ति आ जाती है, मेंटल पावर उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने थर्स्टन ने बताई। ठीक है, उन्होंने ये प्रकार बताया कि जिस प्रकार से साइंस जो है वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइंस ब्रांचेस है, उसी प्रकार से आपकी जो योग्यता होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो भी कई सारे अलग अलग तरीके के फैक्टर्स यानी कि आपकी जो पावर्स हैं उनसे मिलकर बनता है। चलिए अब आता है थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। थर्स्टन, चलिए इन्होंने और क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि थर्स्टन ने स्पीयरमैन के 2 तत्वों को मानते हैं। इन्होंने ये कहा कि हम ना तो स्पीयरमैन के 2 तत्वों को मानते हैं, ना ही थॉर्नडाइक के बहु तत्वों को मानते हैं। इनका कहना ये था कि भाई जो स्पीयरमैन ने कहा था ना कि वो सिर्फ 2 फैक्टर्स की बात करते हैं, और जबकि थॉर्नडाइक ने क्या कह दिया, वो बहु फैक्टर्स मतलब कि मल्टी लेवल फैक्टर्स की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि दोनों ही बातें सही नहीं हैं। इन्होंने क्या कहा, वे कहते हैं कि बुद्धि निश्चित रूप से 8 तत्वों से मिलकर बनी है। इनका कहना ये था कि बुद्धि का निर्माण जो है वो इन 8 तत्वों से मिलकर हुआ है, और थर्स्टन इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यताएं मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और अगर आ रही है तो बताना मैं उसमें कमेंट सेक्शन में। देखिए अब इनके प्रकार कौन कौन से हैं। इनके जो 8 मुख्य तत्व बताए हैं, जो प्राइमरी फैक्टर्स बताए हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, प्रेक्षण योग्यता, मतलब वही मैंने आपको भी बताया ना कि प्रेक्षण योग्यता, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक शक्ति, स्मरण शक्ति, आगमन। आगमन एक नई चीज़ है। आगमन का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव मेथड्स। इंडक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में ये होती है ना चीज़ें कि 2 तरीके से मैथमेटिक्स के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से। पहला बात तो ये होती है कि हम कुछ एज्यूम करते हैं, उसके बाद फिर उसको प्रूव करते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि आपको गिवन फॉर्मूला होता है जो कि पहले रिसर्च की जा चुकी होगी उस पर, और उसके बाद में आपको उससे रिसर्च करनी पड़ती है। पर्यवेक्षण शक्ति होती है। तो यहाँ पर परसेप्चुअल एबिलिटी, देखिए यहाँ पर आगमन का मतलब क्या हो जाएगा कि आप चीज़ों को पहले एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम करने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यवेक्षण निगमन में क्या हो जा रहा है, आपको पहले से बना बनाया एक फॉर्मूला दिया जा रहा है, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो 8 तत्व इन्होंने बताए हैं ना, इस पर ही इनका कहना है कि बुद्धि जो है वो टिकी रहती है। थर्स्टन ने इन 8 तत्वों के को समस्या समाधान करते हुए कहा कि बुद्धि निम्नलिखित 9 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, अब इन्होंने ये कह दिया कि चलो 8 तत्व थे वो मिल जाते हैं, उसके बाद फिर 9 तत्व मिला के बन जाते हैं। तो कौन कौन से 9 तत्व मिलके बन गए, मतलब 8 बेसिक तत्वों से मिलकर ये 9 तत्व बनते हैं। ठीक है, 8 तत्वों में समस्या समाधान करते हुए बुद्धि निम्नलिखित 9 तत्वों से मिलकर, कंफ्यूज मत होना। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने ये बताया कि ये प्राइमरी फैक्टर्स हैं 8, है ना, और इनसे 2 ग्रुप मिलके एक एबिलिटी बन गई, फिर 2 ग्रुप और मिलके दूसरी एबिलिटी बन गई, 2 ग्रुप और मिलके। तो इस तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं ना, यहाँ पर यही बात उन्होंने कही थी ना कि 2 या 2 से अधिक जो मूल कारक होते हैं उनसे आपके एक फैक्टर का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना, कभी 8 लिख रहा है कभी 9 लिख रहा है। तो इन 8 तत्वों का से समस्या समाधान करते हुए बुद्धि को 9 तत्वों से मिलकर बना हुआ उन्होंने बताया है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब इन्होंने अपना दिया है, आपको तो पढ़ना है, इन्होंने तो दिया है अपना ये पूरा का पूरा नियम।
है ना। तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट बन जाती है क्या आपकी गामक योग्यता। अब गामक का मतलब क्या हो जाता है, मोटर एबिलिटी, मतलब गत्यात्मक, जो कंटिन्यूसली रनिंग वे में होती है। सामाजिक योग्यता सोशल एबिलिटी हो जाती है। देखिए अब देखना यहाँ पर सोशल एबिलिटी है जो कौन कौन से दो फैक्टर हैं उनसे मिलकर बनी होगी, देख लेना। यहाँ पर सोशल एबिलिटी के लिए ज़रूरी क्या होता है आपकी वाक शक्ति अच्छी हो, मतलब लोगों के साथ आप बात बहुत अच्छे से कर पाते हो, स्मरण शक्ति अच्छी हो, लोगों के रिश्ते आप याद रख सकते हो। तो दो मिलके आपकी सोशल एबिलिटी बन गई ना, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखें इन्होंने क्या बताया, गामक योग्यता मोटर एबिलिटी मतलब रनिंग वाली, जो कंटिन्यूसली चलने वाली एबिलिटी है। सामाजिक योग्यता सोशल एबिलिटी, रुचि इंटरेस्ट, फिर संख्या योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी, शाब्दिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, यांत्रिक योग्यता मैकेनिकल एबिलिटी, संगीत योग्यता, प्रेक्षण योग्यता, क्लियर, प्रक्षेपण योग्यता। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। थर्स्टन तथा कीले द्वारा प्रस्तुत मूल तत्वों में विशेष अंतर नहीं है। थर्स्टन कहते हैं कि समस्त मूल तत्वों में पृथक पृथक मात्रा में परस्पर संबंध होता है। दो मूल तत्वों में जितना अधिक सह संबंध होता है उनके बीच में हस्तांतरण उतना ही सुगम होता है। जैसे वर्बल एबिलिटी है एक तत्व, आपकी अच्छा आप बोल सकते हैं, भाषण देने की योग्यता है दूसरा तत्व। दोनों में अगर मैं कोरिलेशन की बात करूं तो दोनों में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है कि यदि एक व्यक्ति स्पीच अच्छी करता है, बोलता है, तो उसकी वर्बल एबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। अगर एक व्यक्ति स्पीच अच्छी देता है तो उसकी स्मरण शक्ति भी अच्छी होगी। अगर एक व्यक्ति मेमोरी अच्छी रखता है तो उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी भी अच्छी होगी, या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है तो उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी। मतलब दोनों में कोरिलेशन बनता है। तो इनका कहना ये है कि दो मूल तत्वों में जितना अधिक सह संबंध होता है उनके बीच में हस्तांतरण भी उतना ज़्यादा, ट्रांसफ़र भी उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न होता है ना तो फिर से मैं इसको एक बार अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी। क्लियर? चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, प्रपोज बाय एल थर्स्टन। यहाँ पर सर्टेन मेंटल ऑपरेशन इन्होंने बता दिया है किस तरीके से है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। दीज प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो हैं वो आर इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट विथ ईच अदर। उन्होंने ये भी बताया कि जो सारी मेंटल एबिलिटीज़ है ना, जो 8 प्रकार बताएं, वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे के साथ में, मतलब सेपरेटली अलग अलग होते हैं। ये इनमें ये नहीं होता है कि भाई एक दूसरे के साथ मिले, हाँ, दो मिल के एक नया फैक्टर जरूर बना सकते हैं। ठीक है, तो सर्टेन ऑपरेशन हैव कॉमन प्राइमरी फैक्टर, गिव देम फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल यूनिटी, दीज कैन बी सेड प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं हम, और भी ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए। इस वाले फिगर से आपको समझ में आ रहा हो। देखो न्यूमेरिक फैक्टर है जिसको n से दर्शाया है, फिर वर्बल फैक्टर है जिसको v से दर्शाया है, और उसके बाद में मेमोरी है, फिर क्या है आपका रीजनिंग फैक्टर है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज़ आपको कोई एक टास्क करना है, ये टास्क ए है जो आपको करना है। इस टास्क में सपोज़ करते हैं कोई नंबर सीरीज़ इन्वॉल्व है, बैंक का कुछ काम है, और ऐसा कुछ काम है जिसमें आपको नंबर्स भी चाहिए, मेमोरी भी बहुत अच्छी चाहिए। तो जैसे ये टास्क है ना, फर्स्ट वाला जो टास्क दिया जा रहा है ये टास्क है, तो इसमें आपकी एबिलिटी, ये ग्रीन वाली एबिलिटी है जो, और ये ब्लू वाली एबिलिटी है, दोनों मिलके ही काम करेंगी, दोनों मिलके काम करेंगी तभी जाकर ये होगा। उसको दूसरे किसी कलर से देखते हैं, है ना, ये वाला एक ये वाला, दो एबिलिटी है, इन दोनों एबिलिटी से मिलके ये टास्क कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरीके से टास्क बी है, उसके लिए भी दो एबिलिटी चाहिए, ये वाली और ये वाली, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये।
तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि एक कोई टास्क होता है, कोई काम होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी 2 एबिलिटियों को ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। अब आ जाता है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है ना, इसको आज ही करते हैं, इसको कल करते हैं, इसको अब कल करते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है वीडियो और आप कंप्लीट उसको नहीं देखते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे हम थर्स्टन का जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है। आज हमने पढ़ा, एक बार हम कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं, कल से आज तक हमने क्या क्या पढ़ा है। यूनिफैक्टर थ्योरी से लेकर, यूनिफैक्टर जो थ्योरी थी वो क्या थी, किसने दी थी, एल्फ्रेड बिने ने दी थी। इन्होंने ये बताया है कि जो भी व्यक्ति अगर किसी एक चीज़ में अच्छा होता है तो वो सभी चीज़ों में अच्छा होता है, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। और इसी वजह से इनकी आलोचना भी हुई थी, उनका कहना जो था वो असत्य सिद्ध कर दिया और कह दिया कि वैसा भाई नहीं है, यदि कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है तो वो हिंदी में भी अच्छा होगा, साइंस में भी अच्छा होगा। इनका जो कहना था उस चीज़ को लोगों ने बाद में जाकर नकार दिया। इसलिए इन्होंने ये कहा कि इनकी जो थ्योरी थी उसको निरंकुशवादी थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर स्पीयरमैन ने क्या बताए थे, 2 तत्व बताए थे। स्पीयरमैन ने कौन कौन से फैक्टर्स बताए थे, जनरल फैक्टर और विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। इन्होंने बताया कि जनरल फैक्टर जो है वो होता है आपको बाय बर्थ मिलता है, आपका जहाँ भी जन्म होता है, आपके पेरेंट्स जैसे होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जैसे होते हैं, उससे आपको जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, जीन्स में मिलता है, तो वो चीज़ें कभी बदलती नहीं हैं। अगर आपकी जो फैमिली में सभी लोग बहुत ही इंटेलिजेंस पावर के लोग हैं तो जीन्स में आपको वो चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो ये था। इसके बाद में 2 फैक्टर थ्योरी के बाद उन्होंने बताया, अपनी ही थ्योरी को उन्होंने रिवाइज किया और उसके बाद उन्होंने बताया कैसा है जी, एक फैक्टर और काम करता है जो कि ग्रुप फैक्टर होता है, जो इन दोनों में मिल के एक और नई चीज़ बनाता है, ठीक है, ये बताया उन्होंने। तो स्पीयरमैन की थ्योरी हो गई थी। स्मॉल, अच्छा मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, एस से होता है स्पेसिफिक थ्योरी, कैपिटल जी। जब हम 3 फैक्टर थ्योरी की बात करने लगते हैं तो कैपिटल जी जो है वो ग्रुप फैक्टर के बारे में बताता है और स्मॉल जी जो है वो जेनेटिक फैक्टर के बारे में बताता है, जनरल फैक्टर के बारे में बताता है। फिर उसके बाद आज हमने पढ़ा त्रितंत्र सिद्धांत, आज नहीं कल ही पढ़ा था, है ना। बहुतत्व सिद्धांत पढ़ा, किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने ये बताया कि जो हमारा दिमाग है वो कई सारे अलग अलग छोटे छोटे से योग्यताओं से मिलकर बना हुआ होता है, उससे हमारा काम होता है। बहुतत्व थ्योरी इसको कहा जाता है, ठीक है। मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। और इन मल्टी फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स थे, ये सारे फैक्टर्स थे आपकी आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति, भाषण योग्यता, ये सारी चीज़ें, ये इन्होंने बताया था मल्टी फैक्टर थ्योरी। और उसके बाद में इन्होंने और भी ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया था। फिर थर्स्टन का बहु बुद्धि सिद्धांत या समूह कारक बुद्धि सिद्धांत दे दिया, बहुत सिमिलर है ये, है ना, थॉर्नडाइक का और थर्स्टन का, इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने ये क्या बता दिया कि ना तो जी फैक्टर काम करता है ना ही एस फैक्टर काम करता है, बल्कि 2 फैक्टर मिलके एक नई चीज़ को सॉल्व करने का काम करते हैं। अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो 2 फैक्टर्स जो होंगे वो काम करेंगे, है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने कुछ 8 ऐसे मूल तत्व यानी कि प्राइमरी फैक्टर्स बताए थे जिनसे मिलकर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और जो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं उनको इन्होंने बता दिया, ये 9 प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके ये जो कंप्लीट 8 तत्वों की बात करी थी उनसे मिलकर सॉल्व करी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ें तो इसके बाद में इन्होंने बताया कि जैसे मान लेते हैं कोई टास्क है, ए टास्क है, और ए टास्क को करने के लिए आपको कुछ मेंटल एबिलिटीज़ की ज़रूरत है। सपोज़ करते हैं कि आपको कहीं पर किसी नई जगह आप जाकर सेटल होते हैं, नई सोसाइटी में आप जाते हैं, नए लोगों के साथ में आप घुलते मिलते हैं और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग मानते हैं, तो आपकी 2 एबिलिटी जो होंगी वो यहाँ पर काम करेंगी, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो है आपका वो, और साथ ही साथ में जो आप जिस तरीके से आप लोगों के साथ में घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, आपकी भाषण जिस तरीके का कौशल होता है, वो दोनों फैक्टर्स मिलके एक अच्छा सा टास्क आपका जो है वो सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है। तो ये हो गया थर्स्टन की थ्योरी। तो इस को आज हम करते हैं यहीं पर फिनिश, क्योंकि इसके बाद में स्टर्नबर्ग की थ्योरी आपको पढ़नी है, फिर स्ट्रक्चरल थ्योरी पढ़नी है आपको, संक्रिया उत्पादन यानी कि ऑपरेशनल प्रोडक्ट थ्योरी पढ़नी है, जिसमें हम ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे, संक्रिया उत्पादन सिद्धांत को पढ़ना है, हायरार्किकल थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके बाद में आपको सैम्पलिंग थ्योरी भी पढ़नी है। इस हिसाब से आपकी थ्योरीज़ होंगी, तो काफ़ी सारी हो जाएंगी। बाकी जो बच रही हैं वो कल हम पढ़ेंगे। तो ये था आज की क्लास। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको मैं यही बोलूँगी, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका आंसर बिल्कुल करने की कोशिश करूँगी। ये सारे हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जिन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नंबर है उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और ये सारे हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारी जनरल पेपर की क्लास रोज़ रात को 8 बजे होती है और रोज़ रात को 9 बजे हमारी होती है हमारा जो मेन पेपर है एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हम ये इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी क्लासेस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, लोगों तक शेयर कीजिए इसको। और 30 जून का टारगेट जो हम लेकर चल रहे हैं उसमें बहुत सारी संख्या में हमारे पास में स्टूडेंट्स हों, ताकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब तक सर्कुलेट हो। तो मिलती हूँ कल फिर इसी समय रात को 9 बजे। आप सभी का इंतज़ार करूँगी मैं, कल फिर मिलिएगा। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। कीप स्टडी एंड गेट सक्सेस।